नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अर्न्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ईवीएस पेडागोजी भी इसमें है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें हम पर्यावरण के कुछ बेस्ट जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो आपको बताना है कब। वन्य जीव सप्ताह जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब। नवंबर का पहला सप्ताह, जुलाई का पहला सप्ताह, अगस्त के पहले सप्ताह में, या अक्टूबर के पहले सप्ताह में। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है वन्य जीव सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भाई अगर बात पर्यावरण की हो और चिपको आंदोलन की का जिक्र ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चिपको आंदोलन जो है आपने पढ़ा भी होगा पर्यावरण से कितना संबंधित है इसका। तो ये जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये जो है आपका उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। किस राज्य से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी, 1972 में, 1973 में, 1975 में, या 1992 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1973 में टाइगर परियोजना जो है वो शुरू की गई थी। भाई टाइगर को बचाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं परियोजना। तो टाइगर परियोजना जो है 1972 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, 1973 से शुरू हुई थी, सॉरी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, आप सबको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए 20%, 78%, 21, 21%, 0.03%। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, 78.09%। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी गति सबसे अधिक है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी गति सबसे अधिक है। वायु की, जल प्रवाह की, प्रकाश की, ध्वनि की। तो सबसे सही आंसर है सी, प्रकाश। प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस वस्तु से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है उसे क्या कहा जाता है। पारभासी कहा जाता है, पारदर्शी कहा जाता है, उत्तल कहा जाता है, या अपारदर्शी कहा जाता है। तो सही आंसर है अपारदर्शी। जिसके पार ना देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो ओजोन की परत होती है वो कितनी मोटी है, कितनी पतली है, ये सब नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं डेसिबल, पास्कल, डॉप्सन, वेबर। तो सही आंसर है डॉप्सन का। डॉप्सन जो है एक ऐसी इकाई है जिसका उपयोग किया जाता है ओजोन की परत की मोटाई को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है। यहाँ पे दिया है आपको खारे पानी वाला मगरमच्छ, ऑलिव रिडले टर्टल, और गंगा प्रवासी घड़ियाल, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर है गंगा में रहने वाली डॉल्फिन। जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है वो भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एरियल जानवर ऐसे जानवर होते हैं। तो एरियल जानवर जो है वो कैसे जानवर होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो ब्लू में रहते हैं, हवा, पेड़, घोंसलों आदि में रहते हैं, या जो जमीन पर रहते हैं। तो सी ऑप्शन है सही आंसर, हवा, पेड़, घोंसलों आदि में रहते हैं उन्हें एरियल जानवर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब बात अगर पर्यावरण की हो तो पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात तो आती ही आती है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है 2 फरवरी, 5 जून, 26 नवंबर, 22 मार्च। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है।
इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है कि इनमें से जो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सभी? तो ऑप्शन जो इसका सही है वो है डी, सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसका जिम्मेदार है वैश्विक तापन के लिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मीथेन गैस भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सभी जो है इन्हीं की वजह से जो है हमारा जो वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है बढ़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन धूम दिखाई देता है। लंदन धूम दिखाई देता है कब दिखाई देता है? सुबह को, ऑप्शन बी है दोपहर को, शाम को या रात में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुबह को। सुबह को लंदन धूम दिखाई देता है। ठीक है। किस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है? आपको बताना है किस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है? समताप मंडल का, मध्य मंडल का, आयन मंडल का या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी जो है वो है मध्य मंडल। क्या है आपका? मध्य मंडल। पृथ्वी के ऊपर जो लेयर होती हैं, पृथ्वी के ऊपर जो लेयर होती हैं तो उसमें आपका ये 3 मंडल होते हैं, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। तो इसमें जो मध्य मंडल है इसका जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? आपको बताना है कि हमारा जो वायुमंडल है वो कितनी परतों में विभाजित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2, 6, 5, 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में क्या है? बटा हुआ है। 5 परतों में क्या है? बटा हुआ है। ठीक है। मोनोरेल किस शहर से संचालित है? मोनोरेल किस शहर से संचालित है? बेंगलुरु से, कोलकाता से, मुंबई से, चेन्नई से? तो सही आंसर है मुंबई से। मुंबई से मोनोरेल जो है वो संचालित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15।